बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, ये जो खूबसूरत मनाज़र आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की नेमत है। ज़िंदगी एक नेमत है। ये खूबसूरत मनाज़र सिंध के मनाज़र हैं, सिंध के एरिया के मनाज़र हैं। सिंध से मैं गुज़र रहा हूँ इस टाइम, और ये पन्नुवाकिल के करीब ये आप एरिया देख रहे हैं, पन्नुवाकिल का एरिया देख रहे हैं, गोटकी का एरिया देख रहे हैं। ये सारे मनाज़र आपके सामने से गुजरेंगे। फिर मनाज़र को देखिए, हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ है, और ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तमाम मौसम यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान में। अच्छे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं। तो ये पाकिस्तान हमेशा जो हमारा मुल्क है शाद व आबाद रहे, इसके लिए दुआ है। ये खूबसूरत पाकिस्तान है। जो सामने आप मनाज़र देख रहे हैं, चाहे सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KP है, GB है, चाहे हमारा पंजाब है, जितने भी सूबे हैं, एक से एक खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता हूँ मैं, चाहे हमारा बलूचिस्तान है, सिंध है, जो भी एरिया है, तमाम एरियाज़ में देखें खूबसूरती, हरियाली, सब्ज़ा। ये अभी आपको ये चीज़ें बाहर नहीं मिलेंगी। जब आप बाहर होते हैं, पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो मौसम नहीं मिलते। 5 मौसम यहाँ पे मौजूद हैं। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, बहार है, ख़िज़ां है, और ये इतने दरख्त, हरियाली, फ्रूट, हर तरह की नेमत पाकिस्तान में मौजूद है। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बाद लोग हर टाइम अफसरदा रहते हैं और अपनी नेमतों की जो अल्लाह ताला ने दी है इनकी कदर नहीं करते, ज़िंदगी की कदर नहीं करते। माशाल्लाह स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, जज्बा इनके अंदर है पाकिस्तान आर्मी में जाने का, फोर्सेस की तैयारी करें। ASF के भी टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स, कामयाबी से इम्किनार हो रहे हैं। इस तरह PMA 150 के बारे में बच्चे पूछते हैं कब ये टेस्ट आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये टेस्ट अभी इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन इसकी अक्टूबर में होगी, और 8 नवंबर से होपफुली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 8 नवंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तैयारी अभी से करें, मेहनत करें। सामने जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी का नाम मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँ। अक्सर आप भी शेर पढ़ते हैं, रसालों में गज़लें आती हैं, नज़में आती हैं, तो अक्सर अशार में मायूसी है, गम है, दुख है, तकलीफ़ है, नेगेटिविटी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी का पहलू कुछ देखें, रोशन पहलू भी है। ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। हर तरफ यासियत फैलाते हैं हमारे शोरा भी अक्सर। तो यासियत की बजाय मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने शोरा से, जितने शायर हैं, कि यासियत की बजाय, गमों की बजाय आप खुशी फैलाएँ, अच्छी बात करें, जज्बा पैदा करें। क्यों मायूसी आप फैलाते हैं माशरे में? माशरे में अच्छाई भी तो है। अच्छाई को देखकर पिक्चर के दोनों रुख हैं, एक पॉजिटिव रुख है, एक नेगेटिव रुख। आप पॉजिटिव रुख फैलाएं, अच्छा रुख फैलाएं, अच्छी चीज़ पेश करें। यासियत और मायूसी और गम फैलाने की वजह अच्छी बात किया करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में किसी न किसी काम में मशगूल और मसरूफ़ रखा हुआ है, और इस रब के कुछ बंदे हंसी खुशी इन कामों मगन हैं। तो कुछ इस मामूल से परेशान भी हो जाते हैं, कुछ उकता जाते हैं। इनको ये लगे बंदे मामूलात मुश्किल लगने लगते हैं कि एक ही तरह की ज़िंदगी, रोज़ सुबह रोज़ शाम एक ही तरह की ज़िंदगी, एक ही तरह की रूटीन है, कि उफ कितनी बोरियत है। वही सुबह से शाम तक रोज़ाना एक ही रूटीन कोफ्त हो गई है। अक्सर ये ख़वातीन रोज़ाना के रूटीन से बोर हो जाती हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि यकसानियत से परेशान हो जाती हैं। गोया उनको महसूस होता है कि बकौल शहर सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वही सुबह उठो, बच्चों को तैयार करवा के स्कूल या मदरसे में भेजना। अगरचे इन दिनों सालाना ततीदात हैं, लेकिन किसी हद तक इस काम में तब्दीली मौजूद है। फिर सास ससुर को देखना या शोर के लिए नाश्ता बनाना, इनको इनके रोज़गार पर रवाना करना। फिर सबसे मुश्किल तरीन काम यह सोचना कि आज क्या पकाया जाए। यकीन मानिए, खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ये सोचना होता है। और जब ये खाना तैयार हो जाए तो घर की सफाई सुथराई, और लीजिए स्कूल के दिन हैं, तो बच्चे स्कूल से घर आ गए या छुट्टियों में इस दौरान सोकर उठ गए। अब इनको खाने से फारिग करवा कर फिर मदरसे, इसके बाद या तो ख़ुद पढ़ाओ या ट्यूशन, फिर रात को खाना और सोने की तैयारी। ये लीजिए पूरा दिन। इसके बाद अब अगले दिन भी यही, और इसके बाद फिर यही सब कुछ रोज़ यही करना है। ज़्यादातर हमारे यहाँ ख़वातीन का यही एक रूटीन होती है, जिससे वो अक्सर बेजार हो जाती हैं। मगर यकीन मानिए, ये बेहतरीन मामूलात हैं। अल्लाह ताला ने हमको कितनी परेशानियों से बचाया हुआ है, ये हम नहीं समझ पाते। अगर एक दिन अचानक कहीं जाना हो जाए तो लगता है कोई काम ठीक से तरीके से नहीं हो पा रहा। अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो सब समझ नहीं आती कि क्या करें, किस तरह से घर को काबू करें, किस तरह की रूटीन अभी हमने सेट करनी है। अगर खुदा न खास्ता पाँव में मोच आ जाए, या बच्चे बीमार हो जाएं, या कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तगय्युर बर्पा हो जाए,
हलचल हो जाए तो ये जो रूटीन है अच्छी लगने शुरू हो जाती है। फिर हमें एहसास होता है कि मामूल का मामूल रहना ही कितना अच्छा है। ऐसा लगता है कि हम भी नाशुक्री कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे थे। हर चीज़ के वक्त पर होते रहना, हर चीज़ का अपने ठिकाने होना कितना ज़रूरी है। ये बेसकूनी नहीं बल्कि सुकून का बायस है। अभी ये जो सामने आप मनाज़र देख रहे हैं, ये पंजाब के खूबसूरत मनाज़र हैं। मुल्तान से हम आगे निकल चुके हैं। हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अभी देखें आप मीडिया पे देख लें, कितने ज़्यादा मसाइल से दुनिया दो चार है। ठीक है, कहीं बिजली के मसले हैं, कहीं पानी नहीं है, कहीं पे और तालीम के हवाले से कितने मसले मसाइल हैं, ईंधन और अद्वियात नहीं है कई ममालिक में। ठीक है, बदतरीन महंगाई है, बुरे हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बेहतरी है। इस हवाले से पाकिस्तान इन आफतों से महफूज है। ठीक है, अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और बहुत सी नेमतों से बेरवार हैं हम। ठीक है, और जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगाते हैं और एहसास नहीं करते कि हमें अल्लाह ताला ने कितना नवाजा हुआ है। सियासी हलचल में एक दूसरे की मुखालफत कुछ करते हैं। ठीक है, तो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हालात को अपने कंट्रोल में रखें, हालात को बद से बदतर होने से बचाएं, और सियासत का काम अहले सियासत और अहले इक़्तिदार जानें। हमें अपनी सतह पर ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा और सुख से सुखी रखने की कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं। अब देखिए हम इस जंगल में मौजूद हैं, कितना घना जंगल है ये। इसमें हिरन भी हैं, इसमें बाकी जानवर भी हैं। ये बहुत बड़ा सिंध का जंगल है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद जंगल नज़र आया है। कुछ मनाज़र मैंने आपको दिखाए हैं, क्लिप मैंने यहाँ पे इसलिए किए हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को देखें। इसलिए कहने का मकसद ये है कि जो आपकी रूटीन है, जो आप उठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो इसमें आप उकताएं मत। ठीक है, एक तरह की रूटीन से मत उकताएं। ये अच्छी रूटीन है, इसको आप इसकी कदर करें, और बाकी नई नई एक्टिविटीज़ किया करें, तख्लीकी सलाहियत पैदा करनी चाहिए, लिखने का काम शुरू करें। ठीक है, जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें लिखना चाहिए, लिखने का काम करें, अच्छा लिखें, अखबारात में लिखें, ताकि आपके नॉलेज से दुनिया को फ़ायदा पहुँचे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लिखना चाहिए। अफसोस ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तख्लीकी सलाहियतें बहुत कम हैं। उनकी तख्लीकी सलाहियतें इंटरनेट ने मजरूह कर दी हैं। कापी पेस्ट का ये ज़माना है, और जिसकी वजह से जो उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बिल्कुल मजरूह हो गई हैं। कापी पेस्ट कहें कि प्रेजेंटेशन तैयार करें तो कापी पेस्ट, अब ठीक है कोई इधर से कापी कर लेंगे, वहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरह करते हैं अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नई नस्ल है। तो बजाय आप कापी पेस्ट की तरफ जाने के ख़ुद लिखने की कोशिश करें। अच्छा लिखें, अच्छा बोलें। अच्छा लिखना और अच्छा बोलना नहीं आता, इसका फुकदान है। इस हवाले से बहुत ही दुख होता है जब देखता हूँ मैं। नंबर बच्चों ने लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर लिए होते हैं, लेकिन अच्छा लिखना अच्छा बोलना नहीं आता। इसकी वजह है कि लिखने की प्रैक्टिस नहीं की जाती। आप आज से एक इरादा बनाएं। ठीक है, तहिया कर लें कि डेली मैंने एक सफ़र लिखना है, हर सूरत में एक सफ़र लिखना है। सुबह के टाइम लिखें, शाम के सोते हुए लिखें, रात को सोने से पहले लिख के सोएं, और मामूल बना लें डायरी लिखने की आदत बना। लिखेंगे एक तो ये कि आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा होगी, और दूसरा लिखने से आपकी जो लिखाई है वो बेहतर होती चली जाएगी। लिखना छोड़ देंगे तो लिखना आएगा ही नहीं आपको कि लिखते कैसे हैं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस लाजमी आप करें। स्टेमिना आपका होना चाहिए, लिखने का स्टेमिना होना चाहिए, बोलने का स्टेमिना होना चाहिए, सुनने का स्टेमिना होना चाहिए। बाज़ लोग सुनते नहीं है। टीचर लेक्चर दे रहा होगा, तवज्जो इधर उधर होगी। ठीक है, जब क्वेश्चन टीचर पूछेगा मैंने क्या अभी पढ़ाया, क्या मैंने लेक्चर दिया, तो फिर वो इस तरह देख रहे होते हैं आंखें फाड़ के। तो इसलिए आप जब सुनते हैं तो दोनों कान खोल के सुना करें। जब आप बोलते हैं तो अच्छा बोला करें, लिखते हैं तो बेहतरीन लिखा करें। और नंबर लेने, A+ लेना कोई मुश्किल नहीं है मैट्रिक में या FSC में। ज़रूरत है समर कि आप लिखने की सलाहियत पैदा करें, अपना तख्लीकी सलाहियत पैदा करें। फिर घूमने फिरने से भी, मुख्तलिफ शहरों में जाने से भी आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो, अच्छे लोगों से बैठें उठें। फिर ये कि बाज़ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तन्हाई का शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके सोशल ताल्लुकात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो सोशल ताल्लुकात भी आपके होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए। दोस्तों के अंदर बैठ के डिस्कशन किया करें। चूँकि आप ज़ाहिर की फ़ोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, तो फोर्सेस की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपका नॉलेज हो। जब तक आपका नॉलेज नहीं होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आपके अच्छे दोस्तों से दोस्ती होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी सोसाइटी में आपको उठना बैठना होना चाहिए, अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप एक ग्रुप बना लें, ग्रुप की शक्ल में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्कशन किया करें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे
तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया करें। इस तरह बच्चों ने वो ग्रुप बनाए होते हैं व्हाट्सएप के, स्टडी कर होते हैं, अच्छा लगता है, मेहनत करें। अभी ASF का एक ग्रुप है, उसमें माशाल्लाह 150 बच्चे कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। उस स्टूडेंट ने मेहनत की, एडमन जो हमारे स्टूडेंट है उसने मेहनत की, ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को पढ़ाया उसने, ख़ुद भी वो कामयाब हुए। जिस तरह आप दूसरों को सिखाएंगे आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, ख़ुद भी आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद में इंटर हो रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद के खूबसूरत मनाज़र आपके सामने हैं। आपने सिंध के मनाज़र भी देखे हैं, इस्लामाबाद के मनाज़र भी आप देख लें। जगह जगह पाकिस्तान का जो सब्ज़ लाली परचम है ये लहरा रहा है। अगस्त का महीना है, तो पूरी जो कौम है माशाल्लाह इसमें जज्बा मौजूद है, पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। ज़रूरत है इस समर की, इसको डायरेक्शन नहीं मिल रही, सही डायरेक्शन पे लाया जाए इस अवाम को, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। डायरेक्शन की कमी है, तो डायरेक्शन पे हमने अपने आप को खुद लाना है। फिर एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि फ़लाँ सब्जेक्ट की ये वैल्यू है, ये स्कोप है। इस हवाले से भी हमारा जो नॉलेज है ना नहीं होता, स्टूडेंट का नॉलेज बिल्कुल नहीं पता, नहीं होता। अभी ICS कर रहा है तो ICS वाले को ये नहीं पता कि उसका आगे क्या फ्यूचर है, अगर वो करेगा IT में या कंप्यूटर साइंस में आप मास्टर करेंगे तो उसके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसका नॉलेज नहीं है। इस तरह अगर आप MA इंग्लिश कर रहे हैं तो MA इंग्लिश के हवाले से बिल्कुल नॉलेज का फुकदान है। MA इंग्लिश तो किया होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि मैंने MA इंग्लिश के बाद कहाँ कहाँ मुझे सर्विस मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, इसका क्या स्कोप है। इस तरह साइंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, इसके हवाले से बच्चे मतलब लकीर के फ़कीर हैं। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था वहाँ, पहले MBA का ज़माना था, लोगों ने MBA शुरू कर दिया, बाद में कंप्यूटर साइंस का ज़माना, लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गए। तो एक ट्रेंड चलता है, देखा देखी में आप लोग बिल्कुल ना जाए, पहले सर्च किया करें कि मैं अगर मास्टर फ़लाँ सब्जेक्ट में करूँगा या मैं MS करूँगा फ़लाँ सब्जेक्ट में, तो मेरा आगे ये फ्यूचर है, यहाँ मैं जा सकता हूँ। तो इस हवाले से एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफिंग हो, बताया जाए, पढ़ाया जाए। और ये टीचर्स का भी काम है, जो हमारे टीचर्स हैं मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो पढ़ा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को गाइडलाइन दें, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि अगर मैट्रिक के बाद आप ये सब्जेक्ट रख रहे हैं, बायो रख रहे हैं तो उसका ये स्कोप है, ICS रख रहे हैं तो उसका ये स्कोप है, ICOM कर रहे हैं तो उसका ये स्कोप है, DCOM कर रहे हैं उसका ये स्कोप है। और अगर आप सिंपल FA करते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो इस हवाले से कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं वो माहिर हों और अच्छे टीचर से मशवरा करके आप दाखिला लें और अच्छे कॉलेजेस में जाएं, अच्छे तालीमी इदारों में जाएं और ऐसे सब्जेक्ट रखें जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश होती है बच्चों को गाइडलाइन दें, मुख्तलिफ हवालों से गाइड करता रहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अकेडमी के हवाले से जो स्टूडेंट अकेडमी में आते हैं तो उनको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ यूट्यूब पे सुनते हैं मुझे, वो भी काफ़ी सीखते हैं। डेली वीडियो बनती है यहाँ पे, दोनों चैनल से बनती है, सक्सेसफुल लाइफ पे भी बन रही है, सर इमरान चैनल पे भी बन रही है। तो मुख्तलिफ जहाँ जाता हूँ उनकी वीडियो एरियाज़ की वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो एक सोशल लाइफ है, सोशल ताल्लुक़ है सबके साथ। तो माशाल्लाह स्टूडेंट मोटिवेटेड हैं, सिंध के बच्चे भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं, बलूचिस्तान के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी मोटिवेटेड हैं, पंजाब के तो RD हैं, काफ़ी फ़ौज में पंजाब के स्टूडेंट्स शामिल हैं, आपको पता ही है। पंजाब के काफ़ी स्पेशली जेलम और चकवाल के जो एरियाज़ हैं काफ़ी फ़ौजी हैं, अफसर भी हैं, सोल्जर भी हैं, यहाँ सर्विस कर रहे हैं। इसके बाद KPK में बड़ा शौक़ पाया जाता है, स्वाबी के बच्चों में बड़ा जज्बा पाया जाता है आगे जाने का, बढ़ने का, कि आर्मी में चले जाएँ। इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं बच्चे, होते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं। GB के बच्चे जो GB के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, इन स्टूडेंट में एक जज्बा नज़र आता है। हॉस्टल्स में काफ़ी बच्चे रहते हैं, मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक जज्बा है, माशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है पाकिस्तान की खिदमत। और मज़ीद भी मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान का जो फ्यूचर है माशाल्लाह बड़ा सेफ़ साउंड है और महफूज हाथों में। और इनके अंदर जो नई नस्ल में देखता हूँ, एक चमक देखता हूँ उनकी आँखों में, तो लगता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह, कर भी रहा है। जब भी मैं जाता हूँ, सिंध में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ चेंज आई होती है, लाहौर जाता हूँ चेंजेस आई होती हैं। तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन उनको सही मिल जाए तो सही डायरेक्शन पे अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको मंजिल आसानी से मिल जाएगी। तो आपकी डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन नहीं होती, बच्चे अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी किताब पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी। तो बाकी एक बच्चे ने मैसेज किया था ग्रुप में कि बस कोई चीज़ ना पढ़ो, बस एक PDF फाइल पढ़ लो तो पास हो। ऐसा नहीं करना आपने, सिर्फ एक PDF फाइल पढ़ के पास तो हो जाओगे, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। आपने डिस्कशन भी करनी है, कॉन्फिडेंस लाना है, फिजिकल तैयारी भी आपने करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है बच्चे, आपने हर तरह से मेहनत करनी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, किताबें पढ़नी है, लाइब्रेरियों से दोस्ती आपकी होनी चाहिए। लाइब्रेरियाँ जो पब्लिक लाइब्रेरियों से आप फ्री होती हैं गवर्नमेंट की, तो वहाँ आप जाके कार्ड बनवाएँ, स्टडी किया करें, पूरी बुक पढ़ें आप, ठीक है, अच्छे लोगों को पढ़ें,
अच्छे लोगों को सुने, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्पीकर उनको सुना करें, ठीक है। पहले भी मैंने नाम बताए थे आपको कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स के, उनके नाम से आप लोग आगाह भी हैं। अहमद रफ़ीक हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक गुजर ख़ान के, इनको आप सुना करें यूट्यूब पे। इनकी किताबें पढ़ा करें। इरफान डक साहब हैं, उनकी किताबें पढ़ा करें। कासिम शाह साहब हैं, उनको पढ़ें, उनको सुने, ठीक है। एक हमारे दोस्त हैं कैसर अब्बास साहब, उनकी किताब पढ़ें आप। काफ़ी किताब बिकी है उनकी, काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव आदमी हैं और काफ़ी अच्छा लेक्चर देते हैं इस हवाले से, मोटिवेशन हवाले से बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं। तो इन लोगों के करीब और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, असातिज़ा इकराम हैं, तो इनके करीब रहें, इनका नॉलेज से फ़ायदा उठाएं, ताकि आपके अंदर एक तो मोटिवेशन पैदा हो और दूसरी आपके अंदर जो इल्म की तड़प है मज़ीद परवान चढ़नी चाहिए। मज़ीद ये लगन जो है इल्म की माशाल्लाह आपको मंजिल की तरफ ले जाएगी। इल्म जो है कभी भी आप इल्म फैलाएंगे तो मज़ीद इल्म आपके अंदर पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। इल्म फैलाने से इल्म आएगा, इल्म कम नहीं होगा। चीज़ें शेयर किया करें, नोट शेयर किया करें, एक दूसरे को देंगे, शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। तो यही मेरा मैसेज है आज का। लास्ट में ये कहूँगा दुरूद शरीफ पढ़ा करें कसरत के साथ। दुरूद शरीफ कम से कम 1000 दुरूद शरीफ डेली पढ़ा करें। नमाज 5 वक्त की पढ़ें, पाक साफ रहें, अच्छे लोगों से दोस्ती रखें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। आइए मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदि कुल्ली मालुमिल्लाह का जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बियदि कुल्ली मालुमिल्लाह।